नमस्कार साथियों। फर्दर कॉन्टैक्ट बीमा एसआई कटौती कैसे बढ़ाएं। न्यू ओल्ड एसआईपीएफ पोर्टल जानिए ओपीएस लागू होने पर क्या एसआई बढ़ाना चाहिए। ऑनलाइन से प्रिंट तक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। राज्य बीमा कटौती विवरण। मूल वेतन अगर हमारा 2200 तक है, प्रीमियम की दर 800 होगी। 22,000 तक प्रीमियम की दर 800 है। हम 1200 और 2200 एक और दो स्लैब तक अपनी कटौती को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा मूल वेतन 22,001 से 28,500 तक है तो हमारी प्रीमियम की दर 1200 होगी। लेकिन अगर हम चाहें तो एक स्लैब 2200 और दो स्लैब 3,000 तक इस कटौती को बढ़ा सकते हैं। अगर मूल वेतन 28,501 से 46,500 तक है तो प्रीमियम की दर 2200 होगी। लेकिन एक स्लैब 3,000 और दो स्लैब 5,000 तक हम इसे बढ़ा सकते हैं। अगर मूल वेतन 46,501 से 72,000 है तो प्रीमियम की दर 3,000 होगी। एक स्लैब 5,000 और दो स्लैब 7,000 तक हम इसे बढ़ा सकते हैं। अगर मूल वेतन 72,000 से अधिक है तो प्रीमियम की दर 5,000 होगी। एक स्लैब 7,000 तक अधिकतम हम इसे बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम प्रीमियम की दर 7,000 है। आगामी 1 अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है वे कटौती में वृद्धि नहीं करा सकते हैं। अर्थात जिनकी अप्रैल में 55 वर्ष की आयु हो जाएगी उनका स्लैब आगे नहीं बढ़ेगा। जितनी कटौती उनकी चल रही है वो ही रहेगी। कटौती बढ़ाने के लिए कार्मिक को अपनी एसएसओ आईडी से फर्दर कॉन्टैक्ट ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले उन्हें एसएसओ पर लॉगिन करना होगा। एसएसओ लॉगिन करने के बाद में एसएसओ राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में अपनी आईडी पासवर्ड कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने एसआईपीएफ प्रोविडेंट फंड न्यू दो विकल्प सामने आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो हम सर्च में जाकर के भी एसआईपीएफ के नाम से इसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू वाले पोर्टल पर फिलहाल ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जैसे ही शुरू होगी हम इसे आपको दोबारा से नए वीडियो में बता देंगे। फिलहाल ये कार्य पुराने पोर्टल के माध्यम से ही हो रहा है, इसलिए हमें पुराने पोर्टल से ही लॉगिन करना होगा। जैसे ही पुराने पोर्टल से लॉगिन करेंगे तो ये द इंफॉर्मेशन यू आर अबाउट टू सबमिट इज नॉट सिक्योर ऑप्शन आएगा, जिसमें सेंड एनीवे पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एसआईपीएफ की साइट खुल जाएगी। यहाँ पर हमें मेनू में ट्रांजैक्शन पर जाना है। ट्रांजैक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे एसआई फर्दर कॉन्टैक्ट विकल्प आएगा, जिस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी संपूर्ण डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, जो भी हमारी एम्प्लॉय आईडी है, नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है। ये जो डेट हमारी पहले से भरी हुई है सभी वो यहाँ पर खुल जाएंगी। अगर इनमें किसी प्रकार का संशोधन करवाना है तो हमें डीडीओ लॉगिन से इनमें संशोधन करवा लेना है। उसके बाद ही फर्दर कॉन्टैक्ट आगे भरना है। नीचे डिपार्टमेंट है, डीडीओ का नाम आ जाएगा, इंक्रीमेंट सैलरी का मंथ है। इसके अलावा यूजुअल प्रीमियम कितना है, बेसिक पे है, पर्पज, प्रीमियम अमाउंट, ये सभी हमारे सामने खुल जाएंगे। यहाँ पर बेसिक पे है, उसके आधार पर 49,900 के आधार पर हम कटौती 3,000 की करवाएंगे। लेकिन अगर चाहें तो हम दो स्लैब आगे तक कटौती इसमें करवा सकते हैं। तो पर्पज प्रीमियम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखो, अगर हमारा प्रीमियम
49,900 अर्थात 46,500 से 72,000 है, तो प्रीमियम की दर 3,000 होगी। अब हम आगे एक स्लैब 5,000 और 2 स्लैब 7,000 तक कटौती को बढ़वा सकते हैं, बशर्ते आपकी उम्र 1 अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रीमियम की दर हम यूजुअल में 5,000 चल रही है, एक स्लैब आगे चल रही है, हम 2 स्लैब और मैक्सिमम 7,000 तक इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7,000 कर दिया। इंक्रीमेंट प्रीमियम होगा 2,000 अर्थात 5,000 से 7,000, 2,000 की वृद्धि हुई। टोटल प्रीमियम 7,000 हो जाएगा। सम एश्योर्ड 4,74,000 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस डेट ऑफ रिस्क 1/4/2020 अर्थात प्रीवियस रिस्क जो भी हमने पिछली बार भरा था वहाँ की डेट यहाँ पर आ जाएगी। एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे को कितनी हमारी आयु होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। और डेट ऑफ मैच्योरिटी जो भी हमारे रिटायरमेंट की डेट है 1/4 को, अंतिम जो हमारा 1/4 आएगी उसको इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी। करंट डेट ऑफ रिस्क तो ये यहाँ पर उसी समय की आएगी जिस समय में हम इसे भर रहे हैं। 1 अप्रैल से ही इसकी कटौती शुरू होती है, इसलिए डेट ऑफ रिस्क यहाँ पर आएगी। उसके बाद में हमें यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। आई हेरिटेबली डिक्लेयर दैट आई हैव नो डिफाइंड 6 डिजीज जो भी हैं इनके बारे में हमें यहाँ पर ओके करना है। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। फिर इसके बाद में हम यहाँ इसे सबमिट कर देंगे। यहाँ पर हमें जो भी कटौती की दर है उसको एक बार चेक कर लेना है। अगर इंक्रीमेंट लगा है या और किसी प्रकार से हमारी मूल वेतन में वृद्धि हुई है तो उसी आधार पर हमें न्यूनतम प्रीमियम की दर तो भरना ही है। अगर हम चाहते हैं कि 1 या 2 स्लैब तक भी इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और विशेष रूप से एनपीएस की कटौती लागू हुई थी तब तो हमारा प्रीमियम अधिक हो जाता था, लेकिन एनपीएस की जगह जीपीएफ की लागू होने पर हमें अपने 1.5 लाख की कटौती करवाने के लिए सबसे बेहतर विकल्प एसआई का ही होगा। इसीलिए अपनी कटौती हम मैक्सिमम यहाँ पर करवा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट के लिए यहाँ से मांगेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद में डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा तो हम यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में भी हम यहाँ पर जैसे इसे प्रिंट के लिए जाएंगे तो हमारे सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इसमें हमें जो भी हमारी डिटेल है उसको देख लेना है। जो भी नाम है, पिता का नाम है, नियुक्ति का पद है, इसके अलावा और भी हमारी जो डिटेल है, कौन से वर्ष का जो भी हमारा यहाँ पर स्थान है, जन्म दिनांक है भाई, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। पूरा फॉर्म हमारे सामने खुल जाएगा। अंत में घोषणा करने वाले के यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर इसका प्रिंट भी ले लेंगे। साथियों, इस प्रकार से हम अपना एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भर सकते हैं। एनपीएस की कटौती बंद होने के बाद में हम जीपीएफ में कटौती कम ही मात्रा में होगी हमारी, इसीलिए चाहें तो एसआई में मैक्सिमम कटौती करवा करके अपने 1.5 लाख की कटौती को हम पूरा कर सकते हैं। और एसआई में कटौती के बेहतरीन फ़ायदे हैं, इसीलिए अपने हिसाब से इसमें कटौती आप बढ़वा भी सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।